आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विलयन या सॉल्यूशन। तो विलयन होता क्या है? तो विलयन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, तो विलयन की डेफिनेशन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण विलयन कहते हैं। ठीक है, यानी विलयन कब बनता है? जैसे चीनी लो और पानी है, तो चीनी पानी में अगर हम चीनी को मिक्स करेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? हमारा एक सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी वही क्या हो गया? एक विलयन। तो पदार्थ उसमें क्या हुए? दो पदार्थ, यानी एक क्या हुआ? पानी का इस्तेमाल हुआ और एक क्या हुआ? चीनी का इस्तेमाल हुआ, यानी दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। लेकिन समांगी मिश्रण होता क्या है? तो समांगी मिश्रण से यहाँ पर मतलब है, जैसे ये हमारा है पानी, ठीक है, ये हो गया हमारा पानी, वाटर, और ये है हमारे चीनी, ठीक है, या नमक, कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है, तो पानी में हमने जब चीनी या नमक को क्या किया? मिक्स किया, यानी पानी में क्या डाली हमने? चीनी डाली। तो ठीक है, और तो क्या चीनी पानी में क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। तो हमें क्या मिला? एक हमें एक नया सॉल्यूशन मिला। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया? हमें ये क्या हुआ? चीनी और पानी का मिश्रण। ठीक है, यानी ये क्या मिला? ये क्या? एक हमारा सॉल्यूशन मिला। अब जब इस सॉल्यूशन में, इस विलयन में हम क्या करेंगे? इसको यहाँ से टेस्ट करें, यहाँ से करें, यहाँ से कहीं से भी टेस्ट करेंगे, तो इसका क्या होगा? हर जगह स्वाद क्या होगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो समांगी मिश्रण से मतलब क्या है यहाँ? यानी इस विलयन को हम कहीं से भी टेस्ट करें तो उसका स्वाद क्या रहेगा? हर जगह सेम। यानी या हम कह सकते हैं विलयन में तो समांगी मिश्रण क्या है? यहाँ समांगी मिश्रण से मतलब है कि विलयन में हर जगह टेस्ट का समान रहना। ठीक है, ये क्या है? हमारा समांगी मिश्रण। ठीक है, आगे सबके समझ में इतना? ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? विलयन के प्रकार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। टाइप्स ऑफ ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके क्या होते हैं? ये दो प्रकार से होते हैं। एक होता है विलयन की मात्रा के आधार पर, विलयन की मात्रा के आधार पर, और एक होता है हमारा विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर। विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, अब विलयन की मात्रा के आधार पर कितने टाइप्स होते हैं और विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर कितने टाइप्स होते हैं, अब हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे विलयन की मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो विलयन की मात्रा के आधार पर
तो विलयन की मात्रा के आधार पर होते हैं, हमारा पहला टाइप होता है तनु विलयन। जैसे हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा होता है हमारा सांद्र विलयन, जिसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तीसरा होता है हमारा संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड चौथा होता है असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक होता है हमारा अति संतृप्त विलयन। ठीक है, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये होते हैं हमारे विलयन की मात्रा के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर ठीक है, तो विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर कितने टाइप होते हैं हमारे? 3 होते हैं। एक होता है ठोस विलयन, यानी सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा होता है द्रवीय विलयन, यानी लिक्विड सॉल्यूशन। तीसरा होता है गैसीय विलयन, गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, अब हमारा एक होता है, अब इसमें भी देखो विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर तो ये 3 हो गए, लेकिन इसमें भी क्या होंगे? विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है उसके आधार पर भी कितने तरह के बन सकते हैं? इसमें 9 तरह के विलयन बन सकते हैं। जैसे पहला क्या बन सकता है? ठोस और द्रव का। दूसरा क्या बनेगा? ठोस और ठोस का। और तीसरा बनेगा ठोस और गैस का। चौथा क्या बन सकता है? द्रव और ठोस का सॉल्यूशन। और फिर क्या बनेगा? द्रव और द्रव का विलयन। और क्या बनेगा? द्रव और गैस का। ठीक है, और 7वां क्या बनेगा हमारा? गैस और ठोस का विलयन। 8वां क्या बनेगा? गैस और द्रव का विलयन। 9वां बनेगा हमारा गैस और गैस का। ठीक है, तो हमें कितने सॉल्यूशन मिल गए? हमें भौतिक अवस्था के आधार पर हमें 9 सॉल्यूशन मिल गए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे
अब हम पढ़ेंगे गैसीय विलयन। अब हम पढ़ेंगे गैसीय विलयन। हमने ये भौतिक अवस्था के आधार पर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे विलायक और विलेय क्या होता है। ठीक है, तो विलायक और विलेय होता क्या है। बात आती है विलायक के विलयन के घटकों के बारे में। तो विलयन के घटक कितने होते हैं। विलयन के घटक, तो विलयन के क्या होते हैं। विलयन के क्या कितने घटक होते हैं। विलयन के घटक होते हैं 2। एक होता है हमारा विलेय और एक होता है हमारा विलायक। ठीक है, यानी एक होता है हमारा विलेय जिसे हम कहते हैं सॉल्यूट, एक होता है हमारा विलायक जिसे कहते हैं हम सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब बात आती है ये विलेय और विलायक है क्या। देखो, मान के चलिए आप ये कोई ये क्या हमारा एक सॉल्यूशन है। ठीक है, मान लिया हमारा ये सॉल्यूशन है चीनी और पानी का। अब इस सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा ज़्यादा, यानी ये क्या हमारा ये जो विलयन है, इस विलयन में जिसकी मात्रा क्या होगी ज़्यादा होगी, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा विलायक। यानी जिसकी मात्रा ज़्यादा वो क्या हो जाएगा विलायक, और जिसकी मात्रा क्या होगी कम होगी वो क्या होगा हमारा विलेय। ठीक है, तो यहाँ ये कुछ भी नहीं है। चलो, ये तो था हमारा चीनी और पानी का मिश्रण। ठीक है, तो यानी अगर इस अभी पानी होगा और उसमें थोड़ी सी क्या होगी चीनी, जैसे शरबत बनाते हैं हम तो क्या लेते हैं, पानी की मात्रा को हम ज़्यादा लेते हैं और चीनी की मात्रा उसमें क्या होती है कम होती है। ठीक है, तो जिसकी मात्रा ज़्यादा मतलब पानी की मात्रा क्या है यहाँ ज़्यादा है, तो पानी क्या हो जाएगा हमारा, पानी हो जाएगा हमारा विलायक। और मात्रा किसकी कम थी, मात्रा हमारी चीनी की कम थी, तो चीनी की जब मात्रा कम है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा विलेय। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलेय सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, और ये अब क्या बात आती है हमारी विलायक, यानी विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। यानी ठीक है, तो आ गया सबके समझ में। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।